Yes, Nani. सॉरी नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, एक सेकंड आ जाएगा। सॉरी आज नेट का प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा ही है। Okay, Please then don't mind. shall we wait or Just wait for a while. I think it will be resolved. Yeah, okay. Please continue. yeah, नेट का प्रॉब्लम। close. फ्रेंड्स, आपको सॉरी सबको फॉर है आज के इस अद्भुत दिन पत्री जी के प्रबोध का 10वां दिन के लिए आप सबको स्वागत है फ्रेंड्स। तो गुरु वाक्य हमारे जीवन को मार्गदर्शक दिखाती है। तो हम हमेशा अपना गुरु क्या कहते हैं उन बातों को सुनना है, आचरण करना है। आचरण करना मेन होती है फ्रेंड्स। जब जब हम गुरु का वाक्य को आचरण करते हैं, अपने आप जीवन में दुख हमसे दूर होकर चले जाते हैं। तो गुरु से कनेक्टेड रहना अपने जीवन में इतनी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। पत्री जी के प्रबोध इसी उद्देश्य से हम आप सबके सामने ला रहे हैं। तो आज हमारे समक्ष में हमारे सबसे प्रिय मास्टर श्वेता शर्मा जी पंजाब से आई है फ्रेंड्स। तो हर एक व्यक्ति में एक अद्भुत खासियत होती है, हर किसी में खासियत होती है, बस हमको इस बात को जानना होगा। तो इसी तरह हर एक पिरामिड मास्टर में एक अद्भुत खासियत होती है जो मुझे मैं श्वेता शर्मा के बारे में अगर मैं बताऊं तो 2013 ईयर्स से ध्यान मार्ग में आई फ्रेंड्स। और जब से ध्यान मार्ग में आई है और तब से पंजाब ध्यान पंजाब के लिए निरंतर रचना मैम के साथ विवेकानंदा पिरामिड सेंटर जो है लुधियाना में, उन लोगों से जोड़कर निरंतर ध्यान सेवा करती रही है। और उनका खास कॉलिंग था बच्चों के साथ जुड़कर काम करने का। तो बच्चों को ध्यान सिखाते हुए फिर जैसे जैसे उनके बच्चे बढ़ते गए
युवा टीनेज में आए हैं, तो टीनेज के संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं, चैलेंजेस फेस करते हैं, तो वो सोचे हैं कि मैं बच्चों को, टीनेजर्स को भी मैं ध्यान सिखाऊं बोलकर अपना लक्ष्य लेकर टीनेजर्स को बहुत सारे सेशंस करते हैं फ्रेंड्स। और प्रत्येक रूप से पैमा में भी पत्री सर श्वेता शर्मा जी को पैमा का इंचार्ज बनाए हैं कि वो गाइडेंस दे बच्चों को, टीनेजर्स को, कि किस तरह से वो लोग अपना प्लानिंग करें, किस तरह से ऑर्गेनाइज करके अपना सेशंस करें। पूरा श्वेता शर्मा को चुना गया है फ्रेंड्स। और ये बहुत ही अद्भुत टिबेटियन म्यूजिक की प्लेयर हैं। इतनी अद्भुत म्यूजिक में हमको ध्यान की गहराई तक ले जाएगी कि उसी क्षण हम उस शून्य स्थिति को अनुभव करके हम उतनी ऊर्जा को हम ले पाएंगे। और एक खास बात मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैं आपके साथ शेयर करी फ्रेंड्स, कि जब मैं ध्यान में आई, काउंसलिंग करना मैं शुरू करी, तो किसी को भी मैं मिलती हूँ तो हर कोई अपना हस्बैंड के बारे में कंप्लेंट्स करते हैं, वाइफ हस्बैंड के ऊपर, हस्बैंड वाइफ के ऊपर कंप्लेंट्स करते रहते हैं। तो मैं सोची क्यों, अच्छा मिलकर इतना ज्ञान में आने के बाद क्यों ये लोग अपने आप को नहीं संवरते, अच्छी तरह से क्यों नहीं रह सकते हैं ना। तो कितना भी ढूंढूं, मैं तो इतने हजारों वुमेन और पार्टनर्स को मैं ढूंढी, कहीं भी मुझे नहीं मिला, कहीं ना कहीं कंप्लेंट्स, जजमेंट्स और सेपरेशन और लव बॉन्डिंग अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। और जब मैं श्वेता शर्मा जी से मिली, जब उनको देखकर मैं उनको देखी, एक कंप्लीट इमीडिएट अट्रैक्शन हुई। और जब मैं उनको जानने लगी, अपनी फैमिली लाइफ को इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने फैमिली को जोड़ते हुए, बड़ा सा फैमिली, क्लोज नेट फैमिली को सबको जोड़ते हुए, ध्यान सिखाते हुए, ध्यान साधना करते हुए, सबको सिखाते हुए, फैमिली को जोड़ते हुए, एक ब्यूटीफुल वाइफ मैं कह सकती हूँ। आई एम प्राउड ऑफ हर एज अ वुमन, कि जिस तरह से अपने फैमिली को समेटते हुए सबको अपनी तरफ प्रेम की शक्ति से सबको परिवर्तन लाकर इतनी सेवा करी है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, अगर हमारी इनर ब्यूटी और ये आंतरिक सुंदरता जब हमसे जुड़ जाते हैं, और भी हम सुंदर हो जाते हैं। वो सौंदर्य की प्रतिरूप है हमारी प्यारी सी श्वेता शर्मा, पिरामिड मास्टर। तो वेलकम मैम श्वेता जी, वेलकम टू दिस पत्री जी के प्रबोध की अद्भुत सेशन में आपको स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू डियर रागनी जी, थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा, इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया और आई रियली फील ओवरवेलमेड। आपका इतना प्यार, बहुत प्यार आपको। और सिमिलर जैसे आपने मेरे में ये देखा, मैंने भी पहली बार सिमिलर आप में वही देखा कि जैसे मेरे सामने एक गॉडेस है। इमीडिएटली जब मैंने आपको पहली बार देखा, मेरे अंदर बिल्कुल ये फीलिंग आई कि शी इज गॉड। और चाहे मैं आपसे मिलूं ना मिलूं, हम कभी बात करें या ना करें, मुझे हमेशा एक बेस्ट फ्रेंड की फीलिंग्स, एक वाइब्स मुझे आपसे आती है। और फ्रेंड्स, मैं मतलब जो भी करूं, मैं रागनी जी के साथ जरूर शेयर करती हूँ। चाहे उनको मैसेज भेजूं कि मैं ये कर रही हूँ, ये नया मेरा प्रोजेक्ट है, तो वो हमेशा एक मोटिवेटर के वे से, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह उसे एक्सेप्ट करती हैं और मुझे कॉन्ग्रेचुलेट बोलती हैं। थैंक यू डियर, थैंक यू। और सब मास्टर्स का और इस बहुत ही सुंदर मंच का और सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आज इस मंच पर, आज मैं पत्री सर का विजडम आप सबके साथ शेयर कर सकूं। और इस विजडम से जो मैंने सीखा, अपनी लाइफ में अनुभव करा, वो मैं सब आज आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि मुझे ये लगता है कि अगर थोड़ी सी भी कहीं दिशा आपको मेरे अनुभव से मिल सके, तो मेरा ये जीवन सफल है। मैंने अपनी यात्रा आज से 13 वर्ष पहले 2008 में शुरू करी, श्रीमती रचना गुप्ता जी के सानिध्य में। आप सब उनको जानते हैं, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, टीचर, गुरु, आप उनको कुछ भी नाम दे लीजिए। तो उनसे मैंने पहली बार ध्यान सीखा। और उसके बाद मेरी जर्नी एज ए डॉटर इन लॉ उनकी वजह से इजी हुई। नेचुरली हम थोड़ा नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो रहता है कि घर से बाहर जाना और एक डिफरेंट फील्ड को चूज करना, मेडिटेशन करना, एक बड़ी डिफरेंट चीज मेरे घर में हो रही थी। तो लेकिन उनकी वजह से मेरा ये रास्ता बहुत इजी हो गया। वो मुझे मेरे नेबरहुड में मिल गई और हमारे फैमिली के रिलेशन भी थे।
तो मेरी आध्यात्मिक यात्रा उनकी छत्र छाया में बहुत इजी हो गई। और तब से बस फ्रेंड्स सिलसिला चल गया ध्यान पंजाब का, हर घर में जाकर ध्यान करना, करवाना, बैंक, स्कूल, कॉलेजेस। और फिर मैंने 2010 में अपने घर पर पिरामिड सेंटर बनाया। और इसके साथ साथ बहुत सारा कुछ मैंने जीवन में सीखा, बहुत कुछ समझा। और वो जो मैंने सीखा और समझा अपने आप से ही सीखा, अपने आप के जीवन के एक्सपीरियंसेस से, जो हर रोज मेरे जीवन में कोई अनुभव आता उसको मैं एक ध्यानी की नजर से देखती। और फिर जो सर ने हमें सिखाया उसको सीख कर अपने जीवन में मैं उसको इम्प्लीमेंट करती। और इस तरह से करने से अपने आप ही मेरी जागरूकता जीवन के प्रति बढ़ने लगी। और जागरूकता बढ़ने लगी तो फिर मन में बहुत जल्दी ये मुझे स्पष्ट हो गया कि अब मेरा ध्यान ही रास्ता है। बहुत जल्दी मैंने इस सेवा के मार्ग को चूज कर लिया। मात्र 15 डेज ही हुए थे, वैसे तो मैं जिस दिन खुद करा उसी दिन ही अपनी फैमिली को ये ध्यान दे दिया। और फॉर्मल वे में मैंने इसकी क्लासेस 15 दिन के बाद ही लेनी शुरू करी। और इतने ध्यानी दोस्त, इतने मित्र यहाँ पर जुड़ने शुरू हो गए। फिर धीरे धीरे अचानक मेरा झुकाव बच्चों की तरफ होने लगा, और उसकी इंस्पिरेशन भी मुझे अपनी डॉटर से मिली। जब मैंने ध्यान शुरू करा तो वो बहुत छोटी थी, सेकंड स्टैंडर्ड में थी, तो वो सहज ही मेरी मेडिटेशन की पार्टनर बन गई। अपने आप ही वो मेरे साथ ध्यान करने लग गया। और जब हम कुछ टी पार्टी वगैरह अरेंज करते मैं ध्यान के बाद, तो वो बड़े चाव से खाना खाती, हर चीज को बड़ा एंजॉय करती। मेरे हाथ तो ये की लग गई कि जो बच्चा खाना नहीं खाता है एक माँ की नजर से, तो उसको तो बहुत अच्छा लग रहा था कि बच्चा सब खा पी रहा है। तो मुझे धीरे धीरे मैंने उसके ऊपर फोकस करना शुरू करा कि बच्चा अगर ध्यान कर रहा है तो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसकी पढ़ाई में, उसके बिहेवियर में। फिर उसके साथ साथ मैंने अपने चाइल्डहुड को भी उसके साथ कंबाइन करना शुरू करा कि एज ए चाइल्ड मेरी क्या नीड थी अगर मैं ध्यानी होती। तो मैं उन चीजों को कंबाइन करके मैंने ये घर पर अपने बच्चों को ही ध्यान सिखाना शुरू कर दिया। बहुत सारे बच्चे मेरे घर पर ध्यान करने आते, अभी तक मैं हजारों बच्चों को ध्यान सिखा चुकी हूँ, और जो कि अपने जीवन में पूरी तरह से सफल है। अब तो कईयों की शादियां भी हो चुकी हैं, कोई अब्रॉड में सेटल्ड है, पर वो अभी भी कनेक्टेड हैं, बताते हैं कि ध्यान करने से उनके जीवन में क्या क्या रूपांतरण आ रहे हैं। बल्कि अभी तो वो पाइमा की टीम बन के खुद ध्यान सिखाते हैं। तो उनके माध्यम से मेरा चाइल्डहुड भी उनके साथ वापिस आ गया, छोटे बच्चों के साथ और बड़े बच्चों के साथ। और फिर मैंने उनको नाम अपने आप ही मेरे अंदर से बाहर आया, लिटिल बुद्धास और मास्टर बुद्धा, मैंने उनको नाम दिया। और फिर मुझे इस बात के पीछे का सत्य भी समझ आया कि ये नाम मेरे मन में क्यों आया। तो मैंने अपना एक ऐसा पास्ट लाइफ देखा जिसमें कि मैं एक मोनास्ट्री में हूँ और मैं ही एक लिटिल बुद्धा हूँ, और एक ऐसा लिटिल बुद्धा हूँ जिसको पूरी मोनास्ट्री प्यार करती है। क्या उसके टीचर्स, क्या उसके सहपाठी, सहयोगी, सब उसको प्यार करते। और उस टाइम के अंदर जो एक मेरा लेसन था शेयरिंग, साझा करना, वो उसको मैं कंप्लीट करने अपने इस लाइफ टाइम में वापस आई, जो मुझे उस जन्म में एक ध्यान की साधना मिली। तभी जब मैंने पहले दिन ध्यान करा ना फ्रेंड्स, मुझे लगा ही नहीं कि मैंने पहली बार करा। और जिस दिन मैंने सिखाया उस दिन भी लगा ही नहीं कि पहली बार सिखाया है। मुझे ऐसा लग रहा था ये पता नहीं मैं कब से कर रही हूँ, मुझे इतनी सहजता थी। फिर मुझे समझ आया कि कई जन्मों से जो चलती आ रही मेरी ध्यान की साधना है, ये उसका जो एक कॉन्टिन्यूटी में मेरा जन्म है, जो कि मुझे अभी इसको बांटना है, साझा करना है, शेयरिंग करना है, और अपने इस जीवन के पाठ को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से अनंत बच्चों को ध्यान सिखाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, और सबसे इम्पोर्टेंट उनको सुनना, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि उनको सुनो। तो मुझे ये लगा कि उनको सुनना चाहिए धैर्य से। जब आप उनको धैर्य से सुनते हो ना, तो वो बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। फिर चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे कोई भी बच्चा हो इस दुनिया में, तो हर रोज मैं एक नया बदलाव हर बच्चे के अंदर देखती हूँ। फिर चाहे वो मेरी मेरी डॉटर है, मेरे घर के अन्य बच्चे हैं,
मेरे घर का जो 3 साल का बच्चा है उसको भी पता है मेडिटेशन क्या है। हर एज ग्रुप का बच्चा है मेरे घर पर, मैं ज्वाइंट फैमिली में हूँ, सबको ध्यान के बारे में पता है, सबको, और सब बच्चे ध्यान करते हैं और उनको पता है, किसी को चक्रास पता है, किसी को कोशास पता है, सब नॉलेज उनके पास है। सो इतना अच्छा लगता है उन सबको देखकर। और जब हॉलीडेज का टाइम होता है तो हम स्पेशली इकट्ठे मिलकर ध्यान करते हैं। और सोचिए कि उस घर की ऊर्जा कैसी होगी जिसमें ध्यान होगा। एक पवित्रता हर वक्त मेरे घर के अंदर मुझे अनुभव होती है, और एक ऐसा सर्कल, एक ऐसा जिंदगी का एक चक्र चलता रहता है जिसमें कि सब कुछ सहज हो रहा है, सब कुछ शांति से हो रहा है। हर किसी को पता है, परिवार के सदस्यों को, कि उसकी भूमिका क्या है। सो ध्यान का आना मेरे जीवन में सच में स्वर्ग को अपने जीवन में अनुभव करना। हर रोज मैं स्वर्ग की अनुभूति अपने जीवन में करती हूँ, और जितना मैं कर रही हूँ उतना उतना ग्रेटफुलनेस, उतना ही कृतज्ञता, आभार मेरे लिए, हर अपने परिवार के सदस्य के लिए, हर दोस्त के लिए, हर ध्यानी के लिए, हर पिरामिड मास्टर के लिए करता है। सो बहुत बहुत इसके लिए तो धन्यवाद पत्री सर का, जो उन्होंने हमें इतना सरल मार्ग बताया आनापानासति का, इतनी सहजता से कि बस बैठो, आंखें बंद करो, हाथों को लॉक करो, पैरों को क्रॉस करो, बस अपने अंदर की दुनिया में पहुंच जाओ और अपने सत्य को जानो, कहीं किसी बाहर से किसी सत्य को नहीं जाना। और ये कुंजी जिसने समझ ली, जिसने पकड़ ली, उसका जीवन संवर गया। और मुझे तो ये लगता है कि अगर मेरा जीवन संवर सकता है तो सबका जीवन संवर सकता है। सब मेरे से अच्छे हैं, सब मेरे से समझदार है, मुझे तो ये लगता है। तो इसलिए इसको जीवन का एक आशीर्वाद समझकर ध्यान को हम हमेशा पकड़े रखें। मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ कि अंतिम श्वास तक ध्यान करूं और सिखाऊं, और अपने इन नन्हे बुद्धों को एक इनके जीवन को देखने की इच्छा है कि जब ये बड़े होंगे तो इनका जीवन कितना अच्छा होगा, कैसा जीवन होगा इनका, कैसी जिंदगी जिएंगे पशु पक्षियों के साथ, जानवरों के साथ, जंगलों के भीतर, क्या क्या जीवन होगा इनका। और ऐसा विजन में देख भी चुकी हूँ अपने थर्ड आई से। सो ये मेरी आध्यात्मिक यात्रा तो बहुत लंबी है, बहुत टाइम हो जाएगा अगर मैं आपको बताती रहूं। सो ये संक्षिप्त, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम थोड़ा सा आज के टॉपिक की ओर पहले चलते हैं, फिर हम ध्यान करेंगे, क्योंकि जो हमारा आज का टॉपिक है वो मेरी जिंदगी से ही कहीं ना कहीं संबंधित रखता है। आपो दीपो भव। ये आपो दीपो भव भगवान बुद्ध के अंतिम शब्द हैं, जब उन्होंने इस शरीर को छोड़ने से पहले अपने मुख से कहे। जब भगवान बुद्ध अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार हुए तो सब जितने भी उनके भिक्षुक थे सब उनके आसपास थे। तो आनंद ने उनसे पूछा, उनको जब एहसास हुआ कि अब भगवान बुद्ध जाने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि अब आपके जाने के बाद कौन होगा हमारे लिए, हमारा गुरु कौन होगा, हमारा शिक्षक कौन होगा। तो उन्होंने कहा, आपो दीपो भव। तुम अपने दीपक स्वयं हो, तुम अपने प्रकाश स्वयं हो। यानी कि उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया कि हम अपने श्वास के द्वारा, ध्यान के द्वारा, अपने अंदर के टीचर के द्वारा, अपने अंदर के शिक्षक के द्वारा अपने जीवन को एक हर रोज एक नई दिशा दे सकते हैं। और इसके लिए हमें किसी की भी जरूरत नहीं, हम जो चाहें अपने जीवन में वैसा ही कर सकते हैं। और ये महान सूत्र उन्होंने पूरे विश्व के अंदर दिया, और ये हम सब पूरे PSSM का सौभाग्य है जो मैत्रेय बुद्धा के रूप में इस सूत्र की पालना कर रहे हैं, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी के सानिध्य। और फ्रेंड्स, हमें इसी के साथ ही आगे बढ़ना, दूसरों पर निर्भर रहना, दूसरों के लिए हमेशा सोचना कि वो हमें मदद कर दे, हमें इन चीजों से आगे बढ़ना। हम ये आपो दीपो भव, इस सूत्र को हम अपने संसारिक जीवन, मानसिक रूप में और आध्यात्मिक जीवन, तीनों तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अगर हम देखें आपो दीपो भव का, हमने अपने संसारिक जीवन में इसकी पालना करनी हो तो कैसे करनी है। जब अभी हम परिवार के अंदर हो, परिवार के अंदर हम रहें, हम जो भी हमारी कर्म है
या जो भी हमारे कर्तव्य हैं परिवार के प्रति, उसको पूरे मन से पूरा करें। हम ये नहीं सोचे कि कोई और आके कर दे, कोई और इसको मेरी जगह कर दे। हम जो कर से पहले हम करें परिवार के। और इसके लिए मैं अपना अनुभव आप सबके साथ साझा करूंगी। जब मैंने ध्यान को अपनाया तो एक इतने बड़े परिवार के अंदर, ज्वाइंट फैमिली के अंदर, इसको मैंने अकेली ने शुरू करा। बहुत अप एंड डाउन आए, कईयों ने इसे स्वीकार करा, कईयों ने इसे स्वीकार नहीं करा, पर लेकिन मैंने अपने मन में इसको पकड़े रखा कि मैं ध्यान का रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि इस ध्यान से ही मेरे घर के अंदर एक ऐसी ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है जो घर के अंदर शांति बना रही है, जो पहले मुझे अपने घर के अंदर नहीं नजर आ रहा। इस संसारिक जीवन जीवने का मेरा सबसे बड़ा सूत्र यही रहा कि अपने आप पर ही निर्भर रहना, अपने आप को ही अकेले आगे लेकर चलते रहना, अपने दीपक स्वयं बनना, ध्यान करना विदाउट मिसिंग एनी डे। काम करना मेरा रूटीन यही है, घर का काम करना, क्लास करना, कहीं जाना है, बस ध्यान के इर्द गिर्द ही मेरा जीवन घूमता है। और जितना ध्यान के इर्द गिर्द जीवन घूम रहा है, उतना ही संतुलन जीवन के अंदर आ रहा है। ये संतुलन कैसे आया? क्योंकि आपो दीपो भव बनने से मुझे अपने अंदर एक विश्वास अपने अंदर उत्पन्न हुआ, अपने ध्यान पर विश्वास हुआ कि मैं जो करूंगी, जो मेरा निर्णय होगा वो सही होगा। जब कभी भी कंफ्यूज होती हूँ मैं अपने इस संसारिक जीवन को लेकर, या कभी भी दुविधा होती है, मैं बस आंखें बंद करके बैठती हूँ और मेरी जिंदगी का हर रास्ता मुझे स्पष्ट हो जाता है कि मुझे क्या निर्णय करना है, किस तरह से अपने जीवन की दिनचर्या को मुझे इसको बैलेंस करना है। कई बार ये होता है कि आपके लिए इतने काम हैं, उनको आप कैसे बैलेंस करते हो, तो आप कई बार इरिटेट भी हो जाते। लेकिन मैं शांति से बैठ के वो सारी प्लानिंग अपने इस दिमाग के अंदर करती हूँ कि मुझे आज सारे दिन के कार्य कैसे करने। और फ्रेंड्स, एक ऐसी शक्ति ब्रह्मांड से मेरे लिए आती है, मेरे सारे काम अपने आप हो जाते हैं, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। और मुझे ये हमेशा लगता है कि एक ताकत हमेशा हर पल वो मेरे साथ है। वो कौन सी ताकत है? मेरा अपने आप पर भरोसा होना, मेरा संकल्प, मेरा निश्चय पक्का होना कि जितना मेरा आध्यात्मिक जीवन है उतना ही मेरा संसारिक जीवन है, उसे भी उतनी ही वैल्यू देना, वो भी मेरे लिए उतना ही अमूल्य है। क्योंकि ये मुझे स्पष्ट है कि मेरे संसारिक जीवन की ऊर्जा मुझे आध्यात्मिक जीवन से मिलती है और मेरे आध्यात्मिक जीवन की ऊर्जा मुझे संसारिकता से मिलती है। तो ये दोनों चीजें, दोनों रास्ते मेरे साथ साथ चल रहे हैं। अगर अब मैं बात करूं आपो दीपो भव की, एक मानसिक स्थिति के अंदर या भावनाओं के अंदर, हम हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे कहीं से खुशी मिल जाए, एक खुशी का भाव मुझे कहीं से मिल जाए। अगर हम माने कि हम आपो दीपो भव हैं, हम अपने आप को खुद प्रसन्न रख सकते हैं, अपने विचारों को खुद हम संतुलित रख सकते हैं, हमें उसके लिए किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं। हमारी हर खुशी हमारे हाथ में। किसी ने हमें कितना टॉर्चर करा, कितना ट्रिगर करा, ये सब हमारे पे निर्भर करता है। हम किसी की धूल को ग्रहण करना चाहते, नहीं करना चाहते, ये हम पर निर्भर करता है। एक जीवन के अंदर सहजता और सरलता को हम देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, विचारों को नकारात्मक कर रहे हैं या सकारात्मक कर रहे हैं, ये सब हम पर निर्भर करता है। अगर हम इस को अपने दिमाग में रखें कि मुझे ही अपने आप को ठीक रखना है, मुझे ही अपने आप को सही मार्ग पर लेकर जाना है, तो हम अपनी भावनाओं को संतुलित करें। और जितना हम अपनी भावनाओं को संतुलित करेंगे, हम निर्भय बन जाएंगे, निर्भयता से इस जीवन को जिएंगे। फिर किसी भी तरह का कंफ्यूजन, डाउट, इल्यूजन्स हमारे विचारों में नहीं है। हम जिस चीज के लिए हाँ करेंगे उस चीज के लिए हाँ होगी, हमारी जिस चीज बात के लिए ना होगी उसके लिए हमारी ना होगी। हम सदैव अपनी मानसिक स्थिति को, अपनी भावनाओं को पूरा पूरा संतुलित रखने की चेष्टा करते रहें। फ्रेंड्स, हमें अब ये पता है
कि हमें किसी पर निर्भर नहीं होना, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी हमें कभी लगता है कि कोई सहायता कर दे, कोई मुझे खुशी दे दे, कोई एक बार मुझे ऐसा कर दे, कोई मुझे स्वीकार कर ले। अगर हम अपने आप में कभी दूसरों पे डिपेंडेंसी को भी देखते हैं, उसे एक प्रेरणा के रूप में, कि जैसे वो कर रहे हैं मुझे भी वैसा करना, जैसे वो रास्ता जिस रास्ते पर चल रहे हैं मुझे भी उस रास्ते पर चलना। हमारे पीएसएसएम पूरा ऐसे मास्टर्स के साथ भरा हुआ, जो हर रोज हमारे लिए कहीं ना कोई प्रेरणा स्तोत्र बनता है। और हमारे सबसे बड़े प्रेरणा स्तोत्र हमारे पत्री सर अपने आप में कितने कंप्लीट है, अपने आप में वो कितने यूनिक है, कितने डिफरेंट है। मुझे तो ये लगता है कि उनके जैसा पूरे इस धरती पर नहीं, कितनी सहजता से अपनी हर बात को समझा देते। अब सर का बात समझाना और हमारा उसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना, ये हमारी बुद्धि पर ही निर्भर करता है। सर की एक बात को सुनकर दूसरे कान से निकाल देना, ये फिर हमारी ही गलती है। एक छोटा सा मुझे एक स्टोरी याद आई। एक बार ऐसे ही भगवान बुद्ध कहीं प्रवचन कर रहे थे, तो किसी सुनने वाले ने उनसे कहा कि आप इतना कुछ अच्छा बताते हो, करुणा बताते हो, ध्यान बताते हो, जागरूकता बताते हो, कर्म बताते हो, मुझे तो कुछ नहीं समझ आता, आप क्या बताते हो? इतने दिन हो गए मुझे आपके प्रवचन सुनते हुए, कोई मुझे अपने जीवन में अंतर नहीं नजर आ रहा। तो भगवान बुद्ध ने कहा, अच्छा तुम कहाँ रहते हो? कह रहे कि मैं इधर एक पास का गांव है, वहां पर रहता हूँ। तो भगवान बुद्ध बोले, अच्छा तो कितना समय लगता है तुम्हें वहां गांव से आने के लिए यहाँ तक मेरे पास? कह रहा है मुझे 1 घंटा लग जाता है। भगवान बुद्ध कहते ठीक है। तो कह रहे कि कैसे आते हो फिर? तो कह रहे कि मैं बैलगाड़ी से आता हूँ या मैं पैदल चलकर आता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि तुम इधर बैठे बैठे ही अपने गांव पहुंच जाओ? तो उन्होंने बोला, उस सुनने वाले ने, कि ये कैसे संभव हो सकता है? जब तक मैं चलूंगा नहीं, अपने पाँव को चलाऊंगा नहीं, तब तक मैं अपने स्थान पे पहुंच जाऊं।